हार के बाद कांग्रेस के कुनबे में बिखराव का एक और नमूना हरियाणा में देखने को मिला है। हरियाणा में पार्टी का दलित चेहरा और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा अब मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग कर रही हैं। कुमारी शैलजा से बातचीत की हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत ने। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस सिर्फ 10 में से 1 सीट जीत पाई। अब विधानसभा चुनाव सामने हैं। क्या सरगर्मियां हैं वहां पर? हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री और राज्यसभा सांसद कुमारी शैलजा जी। शैलजा जी, 10 में सिर्फ 1 सीट, 10 सालों से आपकी सरकार, क्या वजह? वजह तो काफ़ी हो सकती हैं, लेकिन ये बहुत निराशा की बात रही, दुख की बात रही हमें भी कि हमारी सरकार थी जिस राज्य में और बहुत काम हुए थे, कहे जाते थे, नंबर 1 कहा जाता था, वहाँ पर इस तरह का नतीजा निकला। ये हम बहुत निराशा की बात हुई वर्कर्स के लिए और सभी के लिए। देश भर में हार के लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी इस्तीफा दे देते CWC की बैठक में। मुख्यमंत्री हुड्डा क्या करें? उन्होंने तो आज तक कभी पेशकश नहीं की, इस तरह का कुछ दिखाया नहीं। गोगोई जी ने भी दिखाया, लेकिन उन्होंने तो कोई इस्तीफे का पेशकश भी एक अलग बात है। आज तक मैंने तो नहीं कभी पढ़ा कि उन्होंने कभी ये कहा हो कि हमारी भी हो सकता है कुछ गलतियां रही हों, तो कुछ तो जिम्मेवारी राज्य सरकार की भी हुई होगी। इस्तीफा देना चाहिए उनको या पेशकश करनी चाहिए? ये तो उनको करना चाहिए था, ताकि लोगों को ये तो लगता कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जिम्मेवारी मानी जाती है। लेकिन आज के दिन जिस तरह से चल रहा है, ऐसे लग रहा है कि राज्य की कोई गलती नहीं और सारा ठिकरा या तो केंद्र सरकार पर फोड़ा जा रहा है या कांग्रेस पार्टी के ही दूसरे नेताओं पर फोड़ा जा रहा है। लेकिन वहाँ पर तो ये भी कहा गया प्रचार में कि कुमारी शैलजा ने राज्यसभा ले ली, एक तरीके से छोड़ के भाग गई बहन। हाँ, इसीलिए शायद 9 सीट हार गए हों, उनका कहना ये भी। तो इसका मतलब जो 2 टर्म का उनका काम था वो कुछ नहीं था, वो काम केवल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी तक सीमित रह गया था क्या? और बाकी राज्य में शैलजा का इतना इन्फ्लुएंस था।